Hello students, I am Shaista and you are watching Javed classes. So let's start. तो आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी किसी भी इकोनॉमी का मेन जो प्रॉब्लम्स होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो होता है उनके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुएल्सन, तो प्रोफेसर सैमुएल्सन ने कहा है कि हर एक इकोनॉमी को 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। पहला प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, यानी कि किन किन चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाए और जो प्रोडक्शन हम करेंगे वो किस क्वांटिटी में होना चाहिए। दूसरा हमारा प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाए। और तीसरा प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि किन के लिए प्रोड्यूस किया जाए। कहने का मतलब है इसको ऑल्सो नोन एज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो थर्ड प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। तो पहला प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, मीन्स इट इज़ द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट शुड बी प्रोड्यूस सो दैट द मैक्सिमम नीड्स एंड वांट्स ऑफ द पीपल कैन बी सेटिस्फाइड विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रॉब्लम है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, तो इट इज़ रिलेटिंग टू चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि चीज़ों के चयन से कौन से गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए या कौन से सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए, इससे रिलेटेड होता है। और इसको किस तरीके से चूज़ करेंगे, तो वो गुड्स या वो सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे जिससे हम मैक्सिमम नीड्स और वांट्स जो होते हैं वो पीपल के सेटिस्फाई कर सके, और वो भी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, इस प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम क्या है, तो बोल रहा है ये वैसा प्रॉब्लम है जो चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से जुड़ा हुआ होता है, ताकि हम मैक्सिमम नीड्स और वांट्स को लोगों का पूरा कर सकें लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। अब जब हम गुड्स का बात करें तो हर एक इकोनॉमी के पास इस तरीके के चॉइसेस होते हैं। जैसे पहला जो है वो है कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, यानी कि हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें या फिर कैपिटल गुड्स का। अब कंज्यूमर गुड्स क्या हो गए, तो वो गुड्स जो डायरेक्टली जो है वो कंज्यूमर के नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया। कुछ होते हैं कैपिटल गुड्स, यानी कि जो जो अदर चीज़ों के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती हैं, जैसे मशीनरी हो गया, प्लांट वगैरह हो गया। दूसरा आता है नेसेसरी गुड्स और लग्जरी गुड्स, यानी कि कुछ वस्तुएं, कुछ गुड्स ऐसी होती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे कि फूड आइटम हो गया, मेडिसिन्स हो गया। और कुछ होती है लग्जरी गुड्स, यानी कि जैसे कि अगर हम कहें टीवी जो है वो क्या है, अगर ना देखा जाए तो चलेगा, या कुछ मतलब लग्जरी आइटम्स यानी कि जो हमारी ज़रूरत के लिए नहीं है, अदरवाइज़ हम शौकिया उसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा होता है वॉर गुड्स। तो इन चीज़ों का जो है चयन ही क्या है, पहला प्रॉब्लम है हमारा। तो दूसरा जो है प्रॉब्लम वो है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि किस तरीके से हम प्रोडक्शन करेंगे। इट इज़ द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू चॉइस ऑफ टेक्निक। तो ये किस तरह का प्रॉब्लम है, तो ये रिलेटेड टू टेक्निक होता है, यानी कि हम यहाँ पर प्रोडक्शन में चॉइस ऑफ टेक्निक करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक, 2 टेक्निक्स है। पहला लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड द सेकेंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, तो ये क्या टेक्निक है, तो बोल रहा है इन दिस टेक्निक मोर क्वांटिटी ऑफ लेबर इज़ यूज्ड एज़ कम्पेयर टू कैपिटल, यानी कि ये टेक्निक, इस मेथड में हम लोग ज़्यादातर लेबर का यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू कैपिटल, कैपिटल से ज़्यादा लेबर का यूज़ हो रहा है ना। तो द यूज़ ऑफ दिस टेक्निक इंक्रीजेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब लोगों का यूज़ करें, लेबर का यूज़ कर रहे हैं, मतलब क्या, लोगों को काम दे रहे हैं। लोगों को काम देंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। द सेकेंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो है वो क्या होता है, तो बोल रहा है इन दिस टेक्निक मोर क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इज यूज्ड एज कंपेयर टू लेबर। अब वहाँ पे लेबर इंटेंसिव में क्या कर रहे थे, लेबर का ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, कैपिटल का कम यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में ज़्यादा कैपिटल यूज़ होगा एज कंपेयर टू लेबर, लेबर के कंपेरिजन में। द यूज़ ऑफ दिस टेक्निक इंक्रीजेस प्रोडक्शन एफिशिएंसी। तो जब भी हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर मेरा जो एफिशिएंसी होता है प्रोडक्शन करने का वो इंक्रीज़ कर जाता है, बढ़ जाता है। तो आइए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। क्लोथ्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग हैंडलूम। तो हैंडलूम का यूज़ करके भी हम क्लोथ्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये क्या है, अब यहाँ पर हैंडलूम का यूज़ करें मतलब लेबर यूज़ कर रहे, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक हो गया।
एंड इफ़ द आउटपुट क्लोथ्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग मशीनरी। अब अगर मशीन के यूज़ से बना रहे मतलब वो क्या है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है। तो बोल रहा इफ़ द आउटपुट फ्रॉम बोथ द टेक्निक इज सेम। अब अगर कैपिटल से भी बना रहे हैं तो सेम आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, और अगर लेबर का यूज़ कर रहे हैं तो सेम टाइम पे सेम हो रहा है। तो दोनों टेक्निक अगर सेम प्रोडक्शन देता है तो उस कंडीशन में हम किसको चूज़ करेंगे। तो वहाँ बोल रहा है देन टेक्निक इज़ यूजिंग लेस क्वांटिटी ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज शुड बी अडॉप्टेड। तो वो मेथड जो ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ ना करे बल्कि लेस क्वांटिटी को यूज़ करे, हम उसको फॉलो करेंगे, उसको अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब थर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। फॉर वॉम टू प्रोड्यूस, यानी कि किन के लिए प्रोडक्शन किया जाए। इट इज़ द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू चॉइस ऑफ यूज़र्स ऑफ गुड्स, यानी कि किन के लिए प्रोडक्शन किया जाए, यूज़र्स के बारे में बात करते हैं। दिस इज़ बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बेसिकली क्या है, तो ये प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि किन के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इस चीज़ में हम लोग देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो एस्पेक्ट है वो दो है, पहला पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। Personal distribution, it means how the production should be distributed between different persons of the society। तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड देखते हैं कि डिफरेंट पर्सन, सोसाइटी के डिफरेंट पर्सनस को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरा आता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, बोल रहा है इट इज़ रिलेटेड टू हाउ द प्रोडक्शन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या, सोसाइटी के अलग अलग पर्सन्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसके बारे में देखते हैं। और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताएगा, तो चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया और एंटरप्रेन्योर हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू।